Pythagoras theorem state that in a right angle triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the square of the other two sides. Suppose this is my right angle triangle at this point. Suppose this is my A, this is my B and this is my C. तो right angle के जो सामने होगा straight from the right angle, that will be hypotenuse. Suppose if we take this angle will be theta, then this will be our perpendicular and this become our base. If this will be my theta, then this will be our perpendicular and this will become our base. Same concept we will use to prove the Pythagoras theorem. Let's start. तो सबसे पहले गिवन है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पे राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट B, एंड वी हैव टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू AC. तो इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया. दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज माई D. Okay, now we have a two triangles, a big triangle ABC and a small triangle ABD and another small triangle BCD. तो सबसे पहले हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC लिया, ये वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक. इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए एंगल जो है ए वाला ए और यहाँ पर भी ए कॉमन है, ठीक है. तो हमें दिख रहा है कि जो एंगल ए है वो कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू ए दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है. ओके, दूसरा बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है और छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी बी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक. ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है. तो दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएंगे एंगल क्राइटेरिया से. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो हम इसी के अकॉर्डिंगली इसको लिखेंगे. तो देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं. तो देखिए बड़ा वाला जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो इसके सामने ये हाइपोटेनस है, एंगल हमारा यहाँ है तो उसके सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा, ठीक. सिमिलरली छोटे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक. एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, ठीक. अब देखिए ध्यान से हमें लिखना कैसे है. सबसे पहले लिखेंगे हम ए डी बी ट्रायंगल का बेस. तो बेस हमारा क्या है ए डी, तो हमने पहले बेस लिखा. और ए बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है ए बी, नीचे में भी हमने बेस लिखा, ठीक. सिमिलरली अब हमें ए बी स्क्वायर चाहिए. तो ए बी कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे ए बी स्क्वायर होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का अब हम हाइपोटेनस लिखते हैं. तो क्या है हाइपोटेनस ए बी, तो हमने हाइपोटेनस लिखा. अब बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस लिखते हैं, वो क्या है एच. तो इस तरीके से ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस हम लिखेंगे. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया और ए डी इंटू ए सी हो गया, ठीक है. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक. या तो इसको आप इस तरीके से लिख लें या फिर हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं. ये देखिए जो हमारा ट्रायंगल लिखा है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ए और डी लिखा है, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम पहले ए डी लिखा, देन ए बी है इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हमने ए बी लिखा, ठीक है. ए डी अपॉन ए बी की कंडीशन आ गई, ठीक. अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर. ये कैसे आएगा, अब हम पहले वाले ट्रायंगल के हिसाब से ए बी लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट. तो हमने लिखा इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट ए और सी. तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है. एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए डी पहले लिखा है फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर हमने ए बी लिखा है, ये ए डी बाई ए बी हो गया.
सेकंड के लिए हमने ए बी लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पर भी हमने ए और सी लिखा है, तो ए बी बाई ए सी हो गया। इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी तरीके से हम नीचे वाले ट्रायंगल में भी हम लिख लेते हैं। सिमिलरली हम ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी हम इसी तरह से सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। यहाँ पर भी जो एंगल सी जो है वो कॉमन आएगा और एंगल बी डी सी और ए बी सी 90 डिग्री के एंगल आएंगे। यहाँ पर भी जो दोनों ट्रायंगल है वो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप चाहे तो कैसे भी याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें चाहिए बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर आएगा कैसे? सबसे पहले हमने अगर सी डी लिखा है लास्ट वाले दो, तो नीचे में लास्ट वाले दो बी सी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब वापस हमें ऊपर बी सी चाहिए, तो बी और सी कैसे है? फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पर भी ए एस सी फर्स्ट एंड लास्ट। इस तरीके से हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो उनको ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसको ऐड करके लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड में ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी, तो लिख दिया हमने ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी। नाउ यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है। ए सी को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? एक तो ए डी बचा, दूसरा सी डी बचा। तो ए डी प्लस सी डी, ये देखिए ए डी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू क्या है? हम लिख सकते हैं ए सी के इक्वल है। तो हमने ए डी प्लस सी डी के बदले रिप्लेस कर दिया ए सी से, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। और हमारे पास इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पहले से ही था, ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं।